हेलो बच्चों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान किया और कठिन किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए 10वीं क्लास का एनसीईआरटी का मैथ क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट है हमारे पढ़ाने के बाद। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो बनाना कर देंगे बंद। अब हम नहीं कर सकते और सामना आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसका हमें लाइक भी नहीं मिल सकता है, तो फिर क्या फायदा। अगर समझ में आए तो लाइक करना, समझ में ना आए तो आप हमारी वीडियो को क्या करना, मत देखना। देखिए पहला ये दिया गया है 3x/2 - 5/3 इजकल टू -1। इसे इक्वेशन अभी बंद मत दो, या आप बंद दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब वो कह रहा है इसमें कंडीशन ऊपर लिखी है जो हमने लिखी नहीं है कि ये सॉल्व करना है तो केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस सवाल को नहीं करना है। अब आपने देखा कि फ्रैक्शन में दिया है और आप डर गए। अगर आप डर गए तो समझ लो मर गए, डरना नहीं है। 3/2x - 5/3 इजकल टू -2। आपने क्या किया, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये चीज 4th क्लास में पढ़ा दी जाती है। 10 इजकल टू कितना दिया है आपका, -2। तो 9x - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12। 2 3 जा 6, 2 जा 12। इसे इक्वेशन नंबर ए दे दिया हमने। क्या नंबर दे दिया, ए, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की कह रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन ले लिया आपने, इसको लिया और यहां क्या काम किया, 3 और 2 का आपने ले लिया एलसीएम, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 3y हो जाएगा, और इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 6 हो जाएगा। यहाँ 2 और 3 है, क्या है बच्चे, 2 और 3, 3 और 2। अब आपने क्या काम किया, आपने काम ये किया 2x + 3y/6 बराबर 13/6। आपने क्या काम किया, इस 6 से इस 6 को उड़ा दिया। अब आपका इक्वेशन बना 2x + 3y इजकल टू 13, और इसी इक्वेशन नंबर बी दे दिया। क्या नंबर दे दिया, बी। अब आपने क्या काम किया, आपने काम ये किया, यहां तक तो आ रहा है बच्चे। आपने ये काम किया कि फ्रॉम इक्वेशन ए से हमने क्या काम किया, सब्स्टिट्यूट किया। क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो हमने 9x बराबर -12 + 10 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -12 + 10/9 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर सी दे दिया। आपने क्या काम किया, x की वैल्यू पुट की इसमें समीकरण 2 में, यानी बी में, जहां से बना रहे हैं उसमें पुट वैल्यू को नहीं करते हैं। अगर इससे ही बनाया है और इसी में पुट कर दोगे तो आंसर कभी आने वाला नहीं है। आप क्या कहोगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर बी, ऑन पुट या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर बी, ऐसे लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन बी। आपने बी में किसका मान पुट किया, बी में आपने मान पुट किया x का। तो सबसे पहले तो आपको मेरे बच्चे ये पता होना चाहिए 2x + 3y बराबर 13 है, और क्या, इक्वेशन बी। अब इक्वेशन बी अगर 2x + 3y = 30 है तो आपने इस वैल्यू को x के स्थान पर रखेंगे।
तो 2 इंटू -12 प्लस 10 बाई अपॉन 9 और इस प्लस 3 बाई इजकल टू 13 हो जाएगा। आपने कहा गुरुजी हो जाएगा। अब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो -24 प्लस 20 बाई अपॉन 9 और प्लस 3 बाई इजकल टू 13 ये आया। अब आपने क्या काम किया, यहां से 1 मान के इसका ले लिया एलसीएम। क्या ले लिया, एलसीएम लिया, यहां तक आ रहा है। इसका एलसीएम लिया तो 9 -24 प्लस 20 बाई और प्लस 9 3 जा 27 बाई इजकल टू कितना हो जाएगा 13। अच्छा अब 13 हो जाएगा मेरे बच्चे। अब यहां सॉल्व करेंगे। आप जानते हो 20 बाई और 27 बाई 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47 बाई, इसे पहले लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -24 अपॉन 9 इजकल टू 13। अब आपने क्या काम किया, काम ये किया, इसका किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 47 बाई -24 और आपने 13 इंटू 9 का मल्टीप्लाई किया। अब आप जानते हो 13 9 जा कितना होता है 117, यानी 117 होता है। यानी 47 बाई बराबर कितना हो जाएगा 117 प्लस 24। अच्छा क्योंकि इधर जो चिन्ह माइनस का है वो इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब आप जानते हो 7 और 4 11 और यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना 47 बाई बराबर कितना हो गया 141। आपने क्या काम किया बाई बराबर निकाला तो 141 अपॉन 47। अब 47 आप जानते हो 47 से ये 3 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, क्योंकि 47 इंटू 3, 3 7 जा कितना होता है 21 कैरी 2 और 3 4 जा कितना होता है 12, यानी ये कट गया 3 बार में। तो बाई की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आ गई, ये 3 आ गई। ये कितनी आ गई 3। बाई का मान कितना आया 3। अब बाई का मान समीकरण सी में रख दीजिए तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी x की मिल जाएगी। अगर आपने इतना नोट नहीं किया हो तो वीडियो को स्टॉप करके इतना नोट कर लेना। हम यहाँ से मिटा रहे हैं क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमने क्या काम किया यहाँ पे मेरे बच्चे, ये हमने बाई की जो वैल्यू है वो किस में रख दी इक्वेशन सी में। अब आप लिख सकते हो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन नंबर सी। on putting the value of y in equation c। इक्वेशन c में हमने y की वैल्यू रख दी तो x बराबर -12 प्लस 10 बाई अपॉन 9 दिया है और y की वैल्यू हमने निकाली है 3 -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। आपको ये पता है मेरे बच्चे 12 और प्लस 13, यहाँ 30 हो जाएगा 30 अपॉन 9। दिस इंप्लाइड दैट x बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 18 बाई 9, यानी 9 2 जा 18। अब हमें देखो बच्चे x बराबर 2 मिल गया और y बराबर 3 मिल गया और हमारे इक्वेशन सॉल्व हो गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस क्वेश्चन में बहुत लेकिन आते हैं, क्योंकि लेकिन क्यों आते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो 2 बार 3 बार वीडियो को स्टॉप कर करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। अब सबसे पहले आप लाइक बटन पे जाइए और लाइक कीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन तुरंत यहाँ लिखा हुआ है उसकी तरफ को बढ़ेंगे हम।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। दो इक्वेशन दी है, उन्हें सॉल्व करना है और y की वैल्यू को m की वैल्यू को निकालना है। और उसे क्या करना है, m की वैल्यू को निकालेंगे कब, जब सबसे पहले हम x और y की निकालेंगे। तो यहाँ m का मान पूछा है, तो सीधे शब्दों में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सबसे पहले इसमें कंडीशन नहीं दी है कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन हमें दिया है 2x + 3y = 11 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन सेकंड है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, एलिमिनेशन मेथड को लेते हैं, तो हमने क्या काम कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस प्लस और प्लस, जहां साइन माइनस का होगा वहां प्लस का हो जाएगा, जहां प्लस का होगा वहां किसका हो जाएगा, माइनस का। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है तो हम प्लस का मान लेते हैं। ये हमारा कट गया और 4 3 7 यानी 7y = कितना हो जाएगा हमारा 5 और 3 35। इट मीन्स y की वैल्यू हमारी 35/7, 7 5 जा कितना होता है 35। y की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी मिली, 5 मिली। y की वैल्यू जब 5 मिली तो y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, तो हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन तो 2x + 3y = 11 है। अब हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 5, तो 2x + 3 × 5 = 11। 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 - 15। अब ये 15 कहाँ से है, 3 5 जा 15 और हमने डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर दिया। तो 2x बराबर कितना आएगा -4, 2 2 जा 4। इट मीन्स x की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम m की वैल्यू निकालेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। y बराबर क्या कह रहा है m × x + 3। अब y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 5, तो हमने 5 यहाँ रख दी। अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमें दी है -2 + या 3। आप जानते हो इस 3 को इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स m × -2 = 5 - 3, -2m = आपका 2। अब आप m बराबर जब निकालेंगे तो 2/2 या इट मीन्स हमारा m की वैल्यू क्या होगी बच्चे -1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे प्रूव करना चाहें तो यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।